नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे क्रिएटिव डिजाइनर लटकन टैसल्स किस तरह से बनाते हैं। जो बचे हुए कपड़े होते हैं हमारे ब्रोकेड के वगैरह या सिल्क का कपड़ा, उसका यूज़ करके हम किस तरह से ये क्रिएटिव लटकन टैसल्स बना सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा इमेजिन यूज़ करके हम किसी भी तरह के सुंदर डिजाइनर लटकन्स बना सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया हुआ है फैब्रिक, थोड़े से मनी, गोल्डन कलर के सुई और धागा, और ये डोरी हमने यहाँ पर यूज़ की है। आप बाय स्ट्रिप से बनी हुई डोरी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दो कलर के फैब्रिक्स लिए हैं। एक मैंने ब्लैक कलर का लिया है जो कि सिल्क का है, और ये पतला होने के कारण मैंने इसके लिए एक कॉटन का भी पीस लिया हुआ है। ये मैंने स्क्वायर में कट किया हुआ है, और उसे रैप करने के लिए मैंने गोल्डन कलर का स्क्वायर लिया हुआ है। ये स्क्वायर जो है हमारे, ये 5.5 इंच के हैं, यानी कि 5.5 इसकी लंबाई और चौड़ाई 5.5 इंच है। तो सबसे पहले मैं जिसका हम लटकन्स यानी टेसल्स बना रहे हैं, ये मैं ब्लैक कलर का कपड़ा लूंगी। सबसे पहले इस कोने से यहाँ तक मुझे लाइन खींच देनी है। सेम लाइन में यहाँ पर भी खींच दूंगी। ये लाइन खींचने के बाद मुझे यहाँ पर सेंटर मिल गया। अब ये सुई और धागा यूज करके एक एक मनी में यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो वो किस तरह से लगाएंगे, ये जो सबसे बड़ा वाला एक मैंने मनी लिया है, ये मैं सेंटर में लगाऊंगी और साइड में ये छोटे छोटे मनी हम लगाते जाएंगे इस तरह से। तो ये मनी मैं इस तरह से यहाँ पर रख देती हूँ, लेकिन उसके पहले हर एक कॉर्नर में एक एक इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ, क्योंकि इसके आगे ही हम मनी लगाएंगे। ये हमारी बॉर्डर लाइन होगी। अब यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, जहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्किंग किया हुआ है कॉर्नर में, यहीं से हम शुरू करेंगे और मनी लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले धागे में मैंने एक मनी लिया है। अब मैं सुई को नीचे की तरफ लूंगी, फिर से मैं सुई को ऊपर की तरफ निकालूंगी और मनी के होल में से उसको निकालूंगी और फिर से नीचे की तरफ लूंगी। इससे हम एक मनी एक पूरा यहाँ पर पक्का कर देंगे। फिर उसके बाद 1/2 इंच के डिस्टेंस पर दूसरा मनी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आप पास पास लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। इसी तरह से एक एक करके हर एक मनी को हम यहाँ पर स्टिच लगाते जाएंगे हाथ से और इसे पक्का करता जाएंगे। और फिर इसी तरह से एक एक करके हमने यहाँ पर 4 मनी पक्के कर दिए हैं स्टिच लगाकर। अब हम यहाँ सेंटर पे बड़ा वाला मनी लगाएंगे। आप इसे पर्ल्स कहते हो या कुछ कह सकते हो, या फिर आप कोई दूसरा कलर के मनी है आपके पास या दूसरा डिजाइन का है कोई भी, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर मैं सेंटर में बड़ा वाला मनी लगा रही हूँ। सेम वही तरकीब होगी इसकी लगाने की जिस तरह से हमने पहले वाले मनी लगा दिए हैं। इसे डबल या ट्रिपल धागा इस मनी में से लेके हम इसको अच्छे से पक्का कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे के मनी लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर 1/2 इंच के डिस्टेंस से सुई ऊपर की तरफ निकालूंगी, उसमें एक मनी मैंने डाल दिया। अब मैं सुई को नीचे की तरफ लेके जाऊंगी और इस मनी को यहाँ पर पक्का कर दूंगी। इसे मैं डबल ट्रिपल स्टिच यहाँ पर ले लूंगी ताकि ये अच्छे से मजबूती के साथ बैठ जाए। इसी तरह से मैंने यहाँ आगे की तरफ चारों मनी यहाँ पर लगा दिए हैं। आप अगर ज़्यादा स्क्वायर बड़ा लेते हो तो आपके मनी ज़्यादा भी आ सकते हैं, या फिर आप अगर कम डिस्टेंस रखते हो तो भी आपके मनी ज़्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से मनी लगा दिए हैं और नीचे की तरफ मैंने नॉट लगा दिया है। तो मेरे पास यहाँ पर और भी व्हाइट कलर के मनी भी हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो ये मनी भी आप यहाँ पर लगा सकते हो इस टाइप के, या फिर आपका डिज़ाइन दूसरा है तो वही भी लगा सकते हो। अब ये मनी लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम डोरी को इंसर्ट कर देंगे सेंटर में। इसे ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड किया, बीच में डोरी को इंसर्ट किया। अब डोरी के ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे ताकि ये डोरी पूरे पक्के हो जाए। यहाँ पर डोरी को यहाँ पर स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर गैदर्स करने हैं। तो यहाँ देखो, इस कॉर्नर से लेके इस तरह से गैदर्स करते जाएंगे, यहाँ सेंटर तक आएंगे। फिर जो साइड है वहाँ पर भी हम इस तरह से गैदर्स यानी छोटे छोटे प्लिट्स लेते हुए इसे पास पास लाएंगे। और अब यहाँ पर हम मशीन के ऊपर से स्टिच लगाएंगे। आप हाथ से भी यहाँ पर टाके लेके इसको मजबूती दे सकते हो।
मैंने यहाँ पर मशीन के ऊपर स्टिच लगा दी है। ये हमारी स्टिच लगा के रेडी हो चुका है। अब हम इसे रैप करेंगे हमारे गोल्डन कलर के स्क्वायर से। तो ये स्क्वायर भी मैंने 5.5 इंच का लिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों। सबसे पहले मैंने इसे डबल ट्रायंगल में फोल्ड किया, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। यहाँ पर मैंने सेंटर का मार्किंग किया इस तरह से, और यहाँ पर देखो सेंटर यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ इसे इस तरह से रख दिया और इसे रैप कर दिया। अब यहाँ पर फिटिंग के साथ मैंने इसे पकड़ा है, पर जहाँ पर मेरी पकड़ फिटिंग के साथ आई है वहाँ पर मैं एक मार्किंग कर देती हूँ दोनों साइड में। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्केच पेन से मार्किंग किया। अब हम अंदर का जो हमारा बना हुआ लटकन है उसे निकाल देंगे। कपड़े को देखो इस तरह से ये हमारा उसके ऊपर रैप होने वाला है। फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये इसे ट्रायंगल जो है, ये हमें जो सिलाई है, सिलाई के आगे थोड़ा सा लेके जाना है, इसको सिलाई के आगे लेके जाना है, इस तरह से रखना है। और अब हमें देखना है, यहाँ पर देखो इसका सेंटर आ रहा है, ट्रायंगल का सेंटर के नीचे 1.5 इंच पर हम इस तरह से इसे रखेंगे और वहां पर सिलाई लेंगे। देखो ट्रायंगल का जो वर्टिकल मेजरमेंट है उसका सेंटर निकालना है, और सेंटर से नीचे 1.5 इंच पर डोरी नीचे रखते हुए उसके ऊपर सिलाई लेंगे। बस हमारा पर्पज यहाँ पर यही है कि वो अच्छे से रैप हो जाए। फिर आप अगर दूसरा तरीका यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर देखो हमारा जो मार्किंग आया था फिटिंग का, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से हम स्टिच करते जाएंगे। तिरछी स्टिच लगानी है नीचे तक। नीचे कहाँ तक? जहाँ पर हमने डोरी को पक्का किया है, नीचे की तरफ यहाँ पर। तो यहाँ तक हम इसे तिरछी स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ से मैं शुरू करेंगे और इसे तिरछे लेते जाते हुए डोरी के ऊपर से लेते जाऊंगी। ये हमारे यहाँ पर देखो इस तरह से ट्रायंगल में मैंने यहाँ पर स्टिच लगाई है यहाँ तक। यहाँ से देखो मैंने सेंटर निकालकर 1.5 इंच नीचे लेते हुए डोरी को पक्का किया था, वहां तक मैं स्टिच लेके गई। अब ये साइड का मैं कट कर देती हूँ। ये जो कॉर्नर है ये भी मैं अच्छे से कट कर दूंगी, क्योंकि जब इसे हम सीधी साइड में फोल्ड करते हैं तो ये बाहर आता है। इसे मैंने कट कर दिया, अच्छे से कट कर देंगे। अब जो ये ट्रायंगल हमारा बना है इसे हम सीधी साइड में फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे लेते जाएंगे ताकि ये जो सिलाई है वो अंदर की तरफ जाए और ऊपर की तरफ ही फिनिशिंग के साथ दिखे। तो इस तरह से इसे सीधी साइड में हम फोल्ड करते जाएंगे। धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर अच्छे से ट्रायंगल बन जाता है, ये कैप बन जाती है इस तरह से। अब इसके अंदर हम हमारा टैसल्स यानी लटकन इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ, और ये यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। अगर ये यहाँ पर आपकी लटकन की सिलाई दिख रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फिर से इसे उल्टा कर दीजिएगा, इसकी सिलाई थोड़ी सी नीचे की तरफ ले लीजिएगा और फिर ये फिर से आप इसको सीधा कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा ये लटकन तैयार हो जाएगा। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब हमें एक काम करना है, इसे और मजबूती देने के लिए हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे, और वो स्टिच नहीं दिखे इसलिए इसके ऊपर एक मनी भी लगा देते हैं ताकि ये मजबूती के साथ इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं मनी यहाँ पर लगा देती हूँ। यहाँ पर हैंड से हम स्टिच लेंगे, हाथ से सिलाई करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर सुई और धागा लिया है मैचिंग कलर का। अब मैं नीचे से इसको ऊपर निकालूंगी, उसमें से एक मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर मैं टाका दे देती हूँ। ये बिल्कुल हमारे सिंपल टाका होगा। इसे मजबूती के लिए 2-3 बार दोहराएंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा मनी यहाँ पर पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉट लगा के इसे कट कर देते हैं। सेम प्रोसेस हम इस साइड में भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में मनी लगा दिए हैं। इस तरह से एक लटकन तो हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया हुआ है जो बहुत थिन है, इसलिए मैंने अस्तर के लिए दूसरा एक कपड़ा लिया है और उसे रैप करने के लिए गोल्डन कलर का कपड़ा लिया हुआ है और ये डोरी ली हुई है। तो ये गोल्डन कलर का कपड़ा और डोरी में साइड में रख देती हूँ।
यहाँ पर ये दोनों हम लेंगे। अगर आपका कपड़ा थिक है यानी मोटा है तो आपको अस्तर लेने की ज़रूरत नहीं होगी इसके लिए। तो मैंने इसे डबल ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड किया। यहाँ पर मुझे सेंटर निकालना है। मैंने यहाँ पर सेंटर निकाला, इसे फिर से खोल दिया। अब मैं सुई और धागा लूँगी और इसके सेंटर उल्टी साइड से सीधी साइड से मैं इसे निकाल दूँगी सुई को। अब ये मेरी सीधी साइड है। अब सुई में मैंने यहाँ पर 3 मनी डालने हैं, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के 3 मनी डाल दिए। आप चाहे तो यहाँ पर दूसरा डिजाइन भी बना सकते हो। अब ये तीनों मनी डाल के मैं सुई को ऊपर की तरफ निकाल दूंगी, तो ये नीचे की तरफ इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा मनी का। अब सुई को मैं फिर से ऊपर निकाल दूंगी नीचे की साइड से और एक मनी के होल में से सुई को निकाल दूंगी। मैंने सुई को ऊपर निकाला और एक मनी के होल में से निकालूंगी, बस एक मनी के। यहाँ पर मैंने एक मनी के ऊपर से होल में से निकाला। अब दूसरे होल में से मैं डालूंगी दूसरे मनी के होल से, अब तीसरे मनी के होल से। इस तरह से एक एक करके सारे मनी के होल से मैंने सुई को निकाला और फिर नीचे की तरफ मैंने इसको ले लिया। अब यही क्रिया मैं 2 से 3 बार दोहराऊंगी ताकि ये मनी जो है ये पक्के बन जाए। ये 2-3 बार दोहराने के बाद मैं यहाँ पर नॉट लगा दूंगी। अब मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ नॉट लगा दिया है। नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम कट कर देते हैं और जो कपड़ा है इसे सीधा करेंगे। ये हमारी ऊपर की तरफ इस तरह से डिजाइन बनेगी। इसे मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया, फिर से एक बार इसे फोल्ड किया, ये इस तरह से दिखेगा। अब जो ये ट्रायंगल बना है ये ऊपर की साइड में देखो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर मुझे सेंटर निकालना है सबसे पहले और सेंटर में बराबर से मुझे डोरी यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर का पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर मैंने डोरी भी अंदर की तरफ इंसर्ट कर दी। अब उसके ऊपर से मैं मशीन से स्टिच लगा दूंगी। आप हाथ से भी स्टिच लगा सकते हो यहाँ पर और पक्का कर सकते हो। मशीन के ऊपर स्टिच लगा के मैंने डोरी को यहाँ पर पक्का कर दिया। अब यहाँ से यहाँ हमें प्लिट्स लेते जाना है या आप इसे गैदर्स भी कह सकते हो। तो इस तरह से प्लिट्स लेंगे, लेकिन ये ऊपर की साइड में बराबर से इक्वल कपड़ा होना चाहिए। ऊपर नीचे प्लिट्स नहीं आने चाहिए, एकदम इक्वल आने चाहिए। फिर उसके ऊपर से मैंने स्टिच लगा दी मशीन के ऊपर। तो ये इस तरह से ये हमारा नीचे का सेकंड डिजाइन रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर गोल्डन कलर का हम रैप कर देंगे। सेम प्रोसेस रहेगी जिस तरह से हमने पहले वाले लटकन में की थी। तो मैंने यहाँ पर दिखाती नहीं हूँ क्योंकि आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। मैंने यहाँ पर रैप कर दिया है और बिल्कुल सेम पहले वाले लटकन की तरह, और यहाँ पर मैंने मनी भी स्टिच कर दी है दोनों साइड में। तो ये मनी से मजबूती आ जाती है और सुंदरता भी बढ़ती है। इस तरह से हमने 2 टाइप्स के लटकन आज देख लिए। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने ब्लाउज में, कुर्ती में या कोई भी आउटफिट्स में आप ट्राई कर सकते हो ये डिजाइनर क्रिएटिव लटकन्स। तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि ये कैसा रहा आज का ट्यूटोरियल। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।